हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप और आपकी फैमिली इस कोविड-19 सिचुएशन में सुरक्षित है और उन सारे लोगों के लिए दुआ भी करता हूं जो आज के तारीख में कोविड पॉजिटिव है और हॉस्पिटल में है या फिर घर पे आइसोलेटेड है। जल्द ही उनका रिकवरी हो जाए, उनके हेल्थ अच्छी हो जाए, वो अपनी फैमिली के साथ वापस आ जाए। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो MS ऑफिस वर्ड 2013 के अंदर इंसर्ट कवर करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है इंसर्ट के ऊपर हमने बनाया है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हमने ये बताया है कि नेक्स्ट वीडियो हम किस चीज का बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के अंदर हम इंसर्ट देख रहे हैं। इंसर्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो सबसे पहला जो रिबन मिलता है वो पेजेस का मिलता है। पेजेस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो है वो कवर पेज का है। कवर पेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवर पेज आपके सामने आ जाता है। ये कहां पे काम में आता है? जब 10th या 12th का आप कोई प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हैं या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क कहीं से बनाने के लिए मिलता है तो वहां पे सबसे पहला जो पेज होता है उसे कवर पेज कहते हैं हम। तो ऐसे टाइम पे हम यहाँ पे जो भी कवर पेज हमें अच्छा लगता है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। यहाँ पे डेट यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो आपको कौन से डेट का बनाना है वो हिसाब से आप डेट यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल आपको कौन सा, आप किस टॉपिक का बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साइंस लिख देता हूं। साइंस के अंदर मैं यहाँ पे बायोलॉजी, ठीक है, ये मैं टॉपिक बना रहा हूं, प्रोजेक्ट बना रहा हूं इस टॉपिक का। यहाँ पे आके नेम कौन बना रहा है, ये उनका नाम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा खुद का नाम डाल देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे कंपनी नेम के अंदर यहाँ पे स्मार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, या आप यहाँ पे कॉलेज का नेम, स्कूल का नेम भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सबसे पहला पेज जो आपको कवर पेज बोलते हैं, जब आपको असाइनमेंट मिलता है या प्रोजेक्ट वर्क बनाने मिलता है तो इस तरह से आप कवर पेज आप बना सकते हैं। बाकी जो भी चीज है वो नेक्स्ट पेज से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ब्लैंक पेज पे। सपोज करिए कि आपने ये प्रोजेक्ट आपने फर्स्ट पेज बना लिया। अब यहाँ पे आपको इंडेक्स लिखना है, तो यहाँ पे इंडेक्स जाके अब मैं INDEX इंडेक्स लिख रहा हूं। इंडेक्स लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसे सेंटर में लेके आ जा रहा हूँ। कंट्रोल E दबाया, मैंने सेंटर पे लाया, इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते तो कंट्रोल के साथ ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ, ये मैंने साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब ये पेज पे मुझे कुछ भी नहीं लिखना, मुझे डायरेक्टली थर्ड पेज पे जाना है। लेकिन अभी फिलहाल सामने आप देख सकते हैं 2 ही पेज है, तो थर्ड पेज लाने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे ब्लैंक पेज क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर जो है ना वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। कंट्रोल L मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया साइड हैंड साइड में लेके जाने के लिए। साइज छोटा, कर्सर का जो साइज है वो छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट में यूज कर रहा हूं। साइज मैंने छोटा कर दिया। अब यहाँ पे जाके जो भी चीज मुझे अगर उस प्रोजेक्ट वर्क के अंदर मुझे लिखना है मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया सबसे पहला पार्ट, कवर पेज हो गया। ब्लैंक पेज होगा। पेज ब्रेक क्या है? पेज ब्रेक किस लिए काम में आता है? सपोज करिए कि यहाँ पे ये जो पैरा आपने लिखा है, इस पेज के ऊपर सिर्फ आपको ये 2 ही पैरा चाहिए था, बाकी का ये जो पैरा है इस पेज पे नहीं चाहिए, नेक्स्ट पेज पे चाहिए। तो ऐसे टाइम पे आप ब्लैंक पेज पे जब आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली उसके कर्सर के बाद का जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक, ये दोनों के लिए शॉर्टकट्स जो है वो कंट्रोल एंटर है। मींस अगर आपको यहाँ पे पेज चाहिए, जैसे कि नेक्स्ट पेज चाहिए, तो कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज आ जा रहा है। या तो फिर अगर आपने यहाँ पे कोई पैरा टाइप किया है, पैरा टाइप करने के बाद मुझे थर्ड पैरा के बाद का जो पैरा है, 2 पैरा, ये नेक्स्ट पेज पे चाहिए, तो वो टाइम पे भी आप कर्सर को यहाँ पे रखना है जहां से आपको ब्रेक करना है और कंट्रोल एंटर करोगे ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे टेबल। टेबल के अंदर सबसे पहला हमें ये समझना पड़ेगा, टेबल पेज के ऊपर लाने के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि जितना आप सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उतना ही सेल्स आपके पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे सपोज करिए कि मुझे 5 कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 5 कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया, और रो मुझे यहाँ पे 6 रो चाहिए, तो 2 3 4 5 6 रो, ठीक है, सिलेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक है कि मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आप
10 रो और 8 कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जितना भी आप सिलेक्ट करेंगे, आप सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो चीज आपका टेबल पे आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन ये। सेकेंड ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये आ जाता है बॉक्स। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए। सपोज करिए मुझे 8 कॉलम का एक टेबल बनाना है, रो सिर्फ 4 कॉलम का चाहिए, तो जितना आप टाइप करेंगे उतना यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सेकेंड टॉपिक था। थर्ड है ड्रॉ टेबल। जब आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका माउस पॉइंटर जो है वो पेंसिल बन जाता है। ये ज्यादा करके आप इनवॉइस बनाना, बिल बनाना, उसके लिए काम में आता है। पेज मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, जूम इन कर दिया। अब यहाँ पे आके यहाँ से मैं इतना बड़ा एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। टेबल ड्रॉ करने के बाद ऊपर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये एक और लाइन, ये हम फिलहाल बना रहे हैं यहाँ पे बिल्स कैसे बनते हैं, इनवॉइस बोलते हैं या बिल बोलते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे एक और यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया बिल। यहाँ पे आप अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं, अमाउंट लिख सकते हैं या क्वांटिटी लिख सकते हैं, रेट लिख सकते हैं, टोटल लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से बिल बनाने के लिए आप यहाँ पे टेबल का ये वाला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर एक और ऑप्शन आता है टेबल के अंदर, एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट जैसे आप क्लिक करते हैं, एक्सेल जो है वर्ड के अंदर ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर मुझे कोई टेबल एंड कॉलम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जितना चाहिए उतना मैं यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे डालूंगा वो ऑटोमेटिकली उतना डेटा इसके ऊपर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी आपको टाइप करना है, टाइप करने के बाद बाहर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लास्ट, क्विक टेबल। क्विक टेबल के अंदर क्या होता है, रेडीमेड पहले से कुछ स्टाइल्स के टेबल यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी इसी तरीके का कुछ बनाना था तो वो ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली टेबल जो है आपके यहाँ पे सामने बन के आ जाएगा। चेंजेस करना है, जैसे यहाँ पे कॉलेज लिखा है, कॉलेज की जगह पे यहाँ पे नेम मुझे लिखना है तो नेम में यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे नेम के बाद यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है, जैसे एड्रेस, आप चेंजेस कर सकते हो इस तरीके से। तो ये ऑप्शंस हैं टेबल के। तो टोटल आपके टेबल के कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑप्शंस। अब ध्यान देना है, अगर कोई भी इसमें से ऑप्शन आप यूज करते हो, जैसे आपने यहाँ पे टेबल लाया, टेबल लाने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेबल टूल आपके सामने ओपन हो जाता है। एक होता है डिजाइन और एक होता है लेआउट। डिजाइन किस लिए काम में आता है, ये जो टेबल आपने ड्रॉ किया है इसको कलर करना, मतलब इसका मेकअप करना, बॉर्डर कैसा रखना चाहिए, कलर अंदर कैसा होना चाहिए, या फिर टॉप का रो जो है वो कैसा होना चाहिए, बॉटम का रो कैसा होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम कैसा होना चाहिए, लास्ट कॉलम कैसा होना चाहिए, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज समझा दूं, यहाँ पे ये जो टेबल आपके सामने, इसको जूम कर लेता हूं। अब ये सबसे पहला जो ये कॉलम है, ये कॉलम का ये लाइन मुझे थोड़ा इंक्रीज करना है, पहला कॉलम जाड़ा करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मीन्स लाइन के ऊपर जैसे आप आते हो 2 साइडेड एरो करके एक ऑप्शन आता है, आप कम ज्यादा उसको आप कर सकते हो, या तो फिर यहाँ से आपको बड़ा करना है, टेबल को बड़ा भी कर सकते हो, पतला करना है, जाड़ा करना है, इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ नॉर्मल करने के लिए, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे डिजाइन्स पे। डिजाइन्स पे यहाँ पे आप ये टेबल डिजाइन्स आप देख रहे हो सामने, ये सब डिजाइन्स है अलग अलग। अगर इसमें अंदर अगर आपको डिजाइन चेंज करना है, जैसे आपको यहाँ पे हेडिंग रो में आपको कलर चाहिए नहीं चाहिए, टोटल रो में कलर चाहिए, लास्ट कॉलम में कलर चाहिए, बैंडेड कॉलम में कलर चाहिए नहीं चाहिए, या फिर हेडिंग में कलर चाहिए नहीं चाहिए, जैसा आप चेंजेस करोगे वैसा यहाँ पे डिजाइन भी चेंज होता रहेगा। या तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि ये डिजाइन मुझे अच्छा लगा, मैंने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे ये जो हेडिंग रो है, हेडिंग रो का कलर मुझे नहीं चाहिए तो ये ऑप्शन मैं हटा दूंगा। फर्स्ट कॉलम का कलर मुझे नहीं चाहिए तो मैं, ये सारे ऑप्शंस भी इसके अंदर होते हैं। अब इसके अंदर मुझे टेबल के अंदर शेडिंग करना है, कलर शेड करना है इसके अंदर, तो आप ये टेबल को पूरा सिलेक्ट करके कौन सा कलर शेड करना है आप कर सकते हो। अगर आप सिर्फ एक सेल को करना चाहते हो, जैसे एक सेल को मैंने क्लिक करके रखा है और यहाँ पे जाके आप इसको भी कलर चेंज कर सकते हो। इस सेल पे करना है, इस सेल पे जाके कर्सर आपको रखना है और वहां पे भी कलर आप चेंज कर सकते हो। ये सारा ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। अगर ये शेड हटाना है यहाँ से तो शेड में जाके आप यहाँ पे नो कलर कर दो, ऑटोमेटिकली वहां से वो हट जाएगा। दूसरा है बॉर्डर्स।
अगर आपको बॉर्डर, इसके बॉर्डर्स जो है वो आपको चेंज करना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। आप यहाँ पे बॉर्डर सबसे पहला किस टाइप का बॉर्डर चाहिए यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी ऑप्शन है कि बॉर्डर आपको कौन से स्टाइल का चाहिए, जैसे कि ये स्टाइल मुझे अच्छा लगा, मैंने अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे कितना जाड़ा, वही सेम स्टाइल, कितना जाड़ा कितना पतला चाहिए वो आप ले लो। कलर कौन सा चाहिए, कलर आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे रेड कलर चाहिए। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे जाके जैसे आप ये टेबल को पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, करने के बाद ये आपने यहाँ पे डाल दिया। बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर करते हो तो ऑल बॉर्डर कलर हो जाएगा। सिर्फ आउटर लाइन चाहिए तो आउटर लाइन हो सकता है। इनर इनसाइड बॉर्डर चाहिए तो ये हो सकता है। राइट हैंड साइड का चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, टॉप बॉटम, इस तरीके यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट्स है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। या तो फिर अगर आपके पास ज्यादा ही टाइम है तो बॉर्डर पेंटर का भी यूज करके एक एक लाइन पे आप इस तरीके से आप क्लिक कर सकते हो। इसमें टाइम बहुत जाता है तो आप डायरेक्टली वहां पे आप डायरेक्टली इसको प्लस साइन पे क्लिक करके सारा चीज सिलेक्ट करके आप यहाँ से डायरेक्टली बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि टेबल पे अगर आपका क्लिक नहीं है, आपका क्लिक जो बाहर है, कर्सर बाहर है, टेबल सिलेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे टेबल टूल आपको नहीं दिखाई देगा। वापस लाने के लिए टेबल के अंदर ही जाना पड़ेगा तो ही आपको यहाँ पे डिजाइन एंड लेआउट आपको दिख रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक कर दिया तो गायब हो गया, टेबल के अंदर आ गया तो वो चीज आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको डिजाइन के बारे में पूरा चीज सिखा दिया। अब आ जाते हैं लेआउट पे। लेआउट पे क्या होता है, लेआउट पे सबसे पहला होता है सिलेक्शन। यहाँ पे क्या चीज आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कर्सर आपका यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे यहाँ पे कर्सर आपका दिख रहा है। सिलेक्ट में जाकर अगर सेल सिलेक्ट करोगे सिर्फ सेल सिलेक्ट होगा, कॉलम सिलेक्ट करोगे तो कॉलम सिलेक्ट होगा, या तो आपका कर्सर सेकंड पे है तो यहाँ पे जाके अगर आप रो सिलेक्ट करोगे तो वो रो सिलेक्ट होगा। तो ये सारा ऑप्शन है। या आप डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हो बाय द यूज ऑफ माउस। आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, ये सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ये कॉलम सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप ऑप्शन सिलेक्ट। दूसरा आते हैं यहाँ पे ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे वापस देखो यहाँ पे गायब हो गया, टेबल पे मैंने क्लिक किया आ गया डिजाइन एंड लेआउट। ड्रॉ टेबल पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो यहाँ पे वापस से मुझे पेंसिल मिल जाता है, मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे रेड कलर क्यों आ रहा है, क्यों ये डिजाइन ऐसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जाकर यहाँ पे आपने इस तरीके से कलर्स यहाँ पे लिया है। अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ जैसे ग्रीन कलर, अगर मैं अब ड्रॉ करता हूँ तो वो ग्रीन कलर में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें। रबर इरेजर का किस लिए यूज होता है, जैसे कि ये टेबल मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप इरेज भी कर सकते हो रबर का यूज करके। अब आते हैं डिलीट के ऊपर। डिलीट किस लिए काम में आता है, जैसे कि सपोज करिए कि आपने ये कॉलम को सिलेक्ट किया है, ये कॉलम आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो जाता है। या फिर सिर्फ एक ही सेल, ये सिंपल एक सेल डिलीट करना है तो आप डिलीट में जाइए, डिलीट सेल करिए, यहाँ पे जाके आप शिफ्ट, अभी बाकी का जो सेल है इसके बाजू में उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है कि ऊपर शिफ्ट करना है, कैसा शिफ्ट करना है वो यहाँ पे पूछा जाए। जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से करके आप ओके कर लीजिए। इस तरह से देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया, बाकी का यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसलिए डिलीट काम में आता है। अगर पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है आप डिलीट टेबल कर दीजिए, इस तरह से टेबल डिलीट हो जाएगा। मैंने कंट्रोल Z किया इसलिए टेबल वापस आ गया। वापस यहाँ पे टेबल टूल गायब हो गया है। टेबल पे आने के बाद वापस से ये आ जाएगा डिजाइन एंड लेआउट। अब बढ़ते हैं आगे, इंसर्ट अबाव। ये क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 3 कॉलम में मुझे यहाँ पे एक और कॉलम इसके ऊपर चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। A के ऊपर एक और कॉलम मुझे चाहिए तो इंसर्ट अबाव कर दूंगा, एक और आ जाएगा। ठीक है, और एक बार इंसर्ट करेंगे इस तरह से अबाव अबाव इंसर्ट होता रहेगा। कंट्रोल Z कर दे रहा हूं मैं वापस से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है ध्यान में रखना आपको, अगर आपने दो कॉलम को सिलेक्ट किया यहाँ पे दो, ठीक है, अब यहाँ पे जाके इंसर्ट अबाव करोगे तो डबल आएगा, डबल। ठीक है, तो जितना आप सिलेक्ट करोगे उतना है। अब यहाँ पे 3 है और मैं यहाँ पे जाके अगर तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इंसर्ट अबाव कर रहा हूँ तो 3 + 3 6 हो जा रहा है, मतलब 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, ये चीज होता है। वैसे ही बिलो अगर आपको नीचे इंसर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी के नीचे मुझे एक और चाहिए यहाँ पे कॉलम, तो इस तरह से रो चाहिए तो रो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज है, इंसर्ट अबाव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट। अभी यहाँ पे ये जो कॉलम है, कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको कॉलम चाहिए एक और आप इंसर्ट कर सकते हैं, या तो फिर ये साइड में चाहिए राइट हैंड साइड में तो आप राइट हैंड साइड में भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसके मर्ज सेल आता है। मर्ज सेल किस लिए काम में आता है, जैसे सपोज करिए कि ये 4 सेल को बना के आपको एक सेल करना है तो आप एक सेल कर सकते हैं। ये 6 सेल को आपको मिक्स करके एक सेल बनाना है, आप एक सेल बना सकते हैं। स्प्लिट, अब ये जो बड़ा सा ये सेल है, ये सेल को मुझे 2 पार्ट में स्प्लिट करना, तो स्प्लिट में जाके 2 लिख के आप ओके कर देंगे, स्प्लिट हो जाएगा। इसको मुझे 4 पार्ट में स्प्लिट करना है, यहाँ पे स्प्लिट पे जाके यहाँ पे 2
और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, आप ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। अब स्प्लिट टेबल क्या है, स्प्लिट टेबल क्या होता है, इसके लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक और टेबल में ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि सपोज करिए कि यहाँ पे ठीक है 5 कॉलम एंड 5 रो का मैंने एक टेबल ले लिया। मैं यहाँ पे चाहता हूं कि 2 रो का टेबल अलग हो जाए और 3 रो का टेबल अलग हो जाए। तो ऐसे टाइम पे आप यहाँ पे जाके कर्सर रखना है यहाँ पे थर्ड पे, ठीक है, स्प्लिट टेबल करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रो का टेबल अलग हो जाएगा और 3 रो का टेबल अलग हो जाएगा। इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा चीज है। ऑटो फिट टू कंटेंट क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे एक छोटा सा एक वर्ड लिखा है कैट और यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का अल्फाबेट लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 2 एक ही अल्फाबेट लिखा हुआ है और यहाँ पे इतना। तो जब आप इसको सिलेक्ट करके आप ऑटो फिट टू कंटेंट करते हैं तो कंटेंट मतलब जो चीज लिखा है उसको कितना जगह चाहिए उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। ऑटो फिट टू विंडो करते हैं तो पेज के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ये सब चीज यहाँ पे आपको मिलता है। अगर आपको किसी बॉक्स का, जैसे ये एक सेल है, इस सेल का हाइट इंक्रीज करना है तो कितना इंक्रीज करना है, ब्रेथ इंक्रीज करना है तो कितना इंक्रीज करना है, ये चीज अगर आपको मेजरमेंट दिया है तो मेजरमेंट से यहाँ से आप कर सकते हैं। नहीं तो बाय द वे आप यहाँ पे भी माउस लेकर आते हैं, लाइन के ऊपर बॉर्डर के ऊपर देख रहे हैं आप, इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, इसको इस तरीके से इंक्रीज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कैट लिखा हुआ है, कैट का अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करना है तो डायरेक्शन पहले अलाइनमेंट यहाँ पे लेफ्ट में, कॉर्नर में, या फिर मिडल में, राइट में, सेंटर में, कहाँ पे चाहिए, सब अलग अलग यहाँ पे पोजीशंस रखा हुआ है। ये पोजीशंस पे भी आप ये यूज कर सकते हैं। मैंने सेंटर पे लिया, अब डायरेक्शन में चेंज कर सकता हूँ किस डायरेक्शन में मिलता है, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शंस मिलता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद शॉर्टिंग में आपको बता देता हूँ। शॉर्टिंग में क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि आपने यहाँ पे कॉलम यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे ABCDEF स्पेस यहाँ पे जाके E और ये F हो गया, ठीक है। अब ये मैंने सिलेक्ट किया, इसको जाके मैं यहाँ पे जाके सॉर्टिंग में जाके इसको मैं डिसेंडिंग में कर देता हूँ। डिसेंडिंग तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये इसलिए काम में आता है। होप सो आज आपको 2 ऑप्शन मैंने जो सिखाया, इंसर्ट में जाके पेज रिबन और टेबल रिबन, आपको क्लियर हो गया होगा। टेबल ज्यादा करके ये बनाने के लिए काम में आता है, इनवॉइस हो गया, बिल हो गया, ये सब चीज बनाने के लिए काम में आता है। एक और बार शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि अगर कोई बिल बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। टेबल लिया, टेबल में से ये ऑप्शन आपको लेना है। ये ऑप्शन लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स में यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जाके ऊपर ये यहाँ पे मैं कंपनी का नाम हो गया या फिर कुछ लिखना है इस तरीके से, यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए मैंने रख दिया, पर्टिकुलर के लिए इतना जगह छोड़ दिया, यहाँ पे आप क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे रेट हो गया, इस तरीके से। और यहाँ पे जाके ये मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो ये पार्ट है मुझे इरेज करना, मुझे ये लाइन यहाँ पे नहीं चाहिए, इस तरीके से मैं इसको भी इरेज कर सकता हूँ, ठीक है, हो गया। यहाँ पे एक और लाइन की मुझे जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे टोटल लिखने के लिए, यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो इस तरह का बिल फॉर्मेट आप बना सकते हो। आगे जाके मैंने यहाँ पे बताया था आपको होम का यूज कैसे करना है, उसी का यूज करके यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन हमने मिस कर दिया, वो भी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे जाके इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे आप सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, यहाँ पे रेट, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे अमाउंट आप लिख सकते हो, यहाँ पे टोटल लिख के यहाँ पे टोटल डाल सकते हो। तो इस तरह का बिल बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करिए, और आपके पास अगर हमारे चैनल के लिए कोई भी सजेशन है तो उसे आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम कवर करने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2013 के अंदर हम इंसर्ट में पिक्चर हो गया, शेप हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया, चार्ट हो गया, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसमें कौन से ऑप्शंस होते हैं, इसके बारे में हम बनाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।